रामचरितमानस एहि नामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस से कौन परिचित नहीं है। इस पर छोटी मोटी सैकड़ों क्या कहें हजारों टीकाएं हो चुकी हैं। तो अभी मुझे हाल में एक बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ मिला, इसका नाम था मानस मंथन। इसके लेखक जो है तंसुख रामगुप्त जो हैं, वो कहते हैं कि आज तक जितनी टीकाएं हुई हैं, जितने भी व्याख्याकार हुए हैं, सब ने तुलसीदास जी के प्रति अन्याय किया है। उन्होंने रामचरितमानस के वास्तविक अर्थ को कई जगह पर प्रकाशित नहीं किया है। जो तुलसीदास जी का वास्तविक अभिप्रेत था, वो अर्थ वो लोग प्रकाशित नहीं कर पाए, वो व्याख्याकार जो थे अभी तक। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आप जानते हैं कि भारत सरकार के उपक्रम की वजह से एक लखनऊ डिजिटल लाइब्रेरी नाम की एक वेबसाइट चालू हुई है। तो उस पे बहुत सारे दुर्लभ ग्रंथ मिलते हैं, जो कि जिस पे जो किसी लाइब्रेरी में बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हुए थे, उन्होंने उसे डिजिटाइज करके पीडीएफ में स्कैन करके वहाँ पे अपलोड किया। तो मैंने तो रामचरितमानस पे सैकड़ों नहीं हजारों व्याख्याएं, पत्र पत्रिकाएं, लेख और टीकाएं आदि का अध्ययन किया हुआ है। तो मैं हमेशा ऐसे ग्रंथों की, दुर्लभ ग्रंथों की खोज में रहता हूँ। तो मुझे वहाँ पे यह ग्रंथ दिखा, मानस मंथन। इसका लिंक भी हमने आपके डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मानस मंथन एक जेनरिक सा टर्म है। मानस मंथन नाम के और भी कई सारे ग्रंथ आते हैं। मानस मंथन का मतलब यही होता है कि जैसे समुद्र मंथन हुआ था, उससे अमृत निकला था, तो कुछ लोग रामचरितमानस का मंथन करके उसमें जो है बहुत विशेष अर्थ निकालते हैं। तो इसलिए मानस मंथन नाम के और भी कई सारे ग्रंथ आते हैं रामचरितमानस पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये डॉक्टर स्वामीनाथ शर्मा का मानस मंथन देख रहे होंगे आप। बलदेव प्रसाद मिश्र जी की भी एक मानस मंथन आती है। इसके अतिरिक्त मानस गीता मंथन नाम करके भी एक ग्रंथ हमें प्राप्त होता है, जिसमें रामचरितमानस और गीता का बहुत अच्छा समन्वय किया गया है। तो खैर, आज हम इस मानस मंथन की बात कर रहे हैं, जो ये तंसुख रामगुप्त जी ने लिखा हुआ है। और इनका कहना ये है कि जितने भी अभी तक के जो है प्राचीन टीकाकार हुए, उन्होंने विशेष करके जो है रामचरितमानस पे 3 टीकाओं का उन्होंने विशेष रूप से अनुसरण किया है। पहली टीका जो है वो गीता प्रेस से जो प्रकाशित होती है, वो उन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद उनके पास ज्वाला प्रसाद मिश्र जी की टीका की हुई रामचरितमानस थी, उसका भी उन्होंने अध्ययन किया। और गीता प्रेस से ही 7 खंडों में जो है मानस पीयूष भी आती है। अब तो शायद संभवतः उसका 8वां खंड भी आने लगा है। खैर जो भी हो, तो उसका भी उन्होंने अध्ययन किया है। ये जो मानस पीयूष नाम की जो टीका आती है, अंजनी नंदन शरण जी की लिखी हुई टीका है। लिखी हुई उनकी नहीं है, वो केवल एक संकलक और संपादक है। उसमें दर्जनों टीकाकारों के भाव जो है उसमें दिए गए हैं। और भी सैकड़ों लेख कहीं कहीं पे उन्हें जो भी मिलते थे, उन्होंने उस टीका में, उस मानस पे जो है कि इंसाइक्लोपीडिया नामक ग्रंथ जैसा ग्रंथ जो है उन्होंने तैयार किया है, मानस पीयूष के नाम से। तो इन सारे ग्रंथों को उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि ये जो टीकाकारों ने, अभी तक के जो प्राचीन टीकाकार थे, उन्होंने जो भी अर्थ किए हैं, उनसे कई जगह पे उससे जो है संगति नहीं बैठ पाती है, उस अर्थ से वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि कई सारे जो है कोश ग्रंथों को देखा, धर्म कोश को देखा, रामचरितमानस संदर्भ कोश को देखा। इसके अलावा इन्होंने डिक्शनरी वगैरह को भी देखा। मानक हिंदी कोश और बृहत हिंदी कोश, इन सब कोशों का इन्होंने नाम दिया, इन सब डिक्शनरियों का इन्होंने नाम दिया है। तो इस ग्रंथ को देख करके तो मैं हैरान रह गया कि क्या आज तक के जितने व्याख्याकार थे, उन सबके पास एक अच्छी सी डिक्शनरी नहीं थी, उनके पास एक अच्छा सा शब्दकोश नहीं था। क्या एक संत की भावना को समझने के लिए डिक्शनरी ही एक सही उपाय है? यह सब विषय मैं इन सब विषयों ने मुझे सोच में डाल दिया। लेकिन बात उनकी बहुत मुझे तर्कयुक्त लगी कि अगर तुलसीदास जी के प्रति वो लोग न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि क्यों अन्याय हो रहा है और उन चौपाइयों का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में हम 2-3 चौपाइयाँ आपके सामने उपस्थित करेंगे, जो इन्होंने मानस मंथनकार ने उद्धृत की हैं। पहले हम उसका सामान्य अर्थ बताएंगे आपको, जो कि अभी के जो टीकाओं में मिलती है। उसके बाद हम उस अर्थ में इन्हें मानस मंथनकार को क्या उसमें समस्या दिखाई पड़ रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। और फिर मानस मंथनकार उन समस्याओं को कैसे निराकरण करते हैं, और उन्होंने कोश ग्रंथ आदि में जो है क्या उस शब्दों का क्या सही अर्थ मिला, जिसकी वजह से जो है इन चौपाइयों का अर्थ सही हो जाता है, यह भी हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गया हूँ, बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया हूँ कि असली अन्याय कौन कर रहा है। ये आज तक के जितने टीकाकार हैं, उन्होंने असली अन्याय किया है तुलसीदास जी के प्रति, या ये मानस मंथनकार असली अन्याय कर रहे हैं, यह मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ। तो पहली चौपाई हम लेते हैं
बालकांड की, इसमें उन्होंने बालकांड की ही कुछ चौपाइयों का विश्लेषण किया है। उन्होंने यह भी लिखा है कि बाकी कांडों पर विश्लेषण वो बाद में प्रस्तुत करेंगे, पता नहीं उन्होंने बाद में प्रस्तुत किया या नहीं। तो पहली चौपाई हम जो ले रहे हैं वह है सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। यहाँ पे शिव पार्वती जी के बारे में कहा जा रहा है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणमो दीन बंधु दीनदानी, वो तो मेरे गुरु पिता माता के समान हैं। और उनके बारे में क्या कहा गया है कि वो सेवक स्वामी सखा सियपी के, सीता के जो पति हैं राम जी जो हैं उनके सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। और हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, निरुपधि मतलब निश्चल, तो निश्चल भाव से जो है तुलसीदास जी का वो भला करने वाले हैं शिव पार्वती जी। तो इस चौपाई को उठा करके ये मानस मंथनकार क्या कहते हैं कि इस प्रकार का अर्थ जो है ये कल्पना की छलांग है, एक छलावा है। तो इस चौपाई में असंगति इन्हें क्या लगती है मानस मंथनकार को, क्या समस्या उठाते हैं कि कोई व्यक्ति कभी ऐसा हो सकता है, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि शिव पार्वती जी जो हैं राम जी के स्वामी भी हैं, सेवक भी हैं और सखा भी हैं। कभी ऐसा हो सकता है? यह असंभव है, यह कल्पना है, यह मन का एक उड़ान है, यह छलावा है, ये जो है वास्तविक अर्थ नहीं हो सकता। हमें जो है दुनिया में आप एक भी उदाहरण ऐसा नहीं ला पाएंगे कि जिसमें कोई व्यक्ति जो है किसी का सेवक भी हो, स्वामी भी हो और सखा भी हो। हमें अन्य अर्थों की तलाश करनी होगी। फिर उन्होंने कई सारे शब्दकोशों को टटोला और पता नहीं कहाँ से वो जो है इसका वास्तविक अर्थ ढूंढ करके लाया। उन्होंने कहा कि देखिए स्वामी का अर्थ यहाँ पे मालिक ये अर्थ नहीं लेना है। अच्छा तो फिर क्या अर्थ लें भाई? तो स्वामी का अर्थ लेना है जहाँ से स्व मिलता है, यानी जहाँ से स्व अपनापन जहाँ से मिलता है वह अर्थ लेना है। तो ये क्या अर्थ करते हैं? सेवक स्वामी सखासिय पी के। ये शिव पार्वती जी जो हैं वो कैसे हैं? तो सेवक भी हैं और स्वामी मतलब इन्हें राम जी से जो है स्व अपनापन मिलता है, और सखासिय पी के, और उनके मित्र भी हैं। हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। तो यह उनका वास्तविक अर्थ है। अब बताइए किसे पता था कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस का वास्तविक अर्थ जो है एक शब्दकोश में छिपा हुआ है। प्रिय दर्शकों, आप जरा विचार कीजिए, हमें सदियों से एक परंपरा चली आ रही है जहां हमें बताया गया है कि राम जी में और शिव जी में कैसा संबंध है। दोनों एक दूसरे की उपासना करते हैं। तो जब राम जी युद्ध में विजयी हो जाते हैं तो उन्हें प्रणाम करने के लिए शिव जी आते हैं, और युद्ध करने से पहले राम जी जो है शिव जी के शिवलिंग की स्थापना करते हैं। तो इन दोनों में कैसा संबंध है? क्या ये हमें सदियों की परंपरा हमें ये बताएगी कि कोई शब्दकोश इसका निर्धारण करके देगा? आप ही हमें बताइए। मैं तो बहुत सोच में पड़ गया हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन किसके प्रति अन्याय कर रहा है, कि वास्तव में आज तक के व्याख्याकारों ने तुलसीदास जी के प्रति अन्याय किया है कि मानस मंथनकार तुलसीदास जी के प्रति अन्याय कर रहे हैं। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। चलिए इसी बात पर हम बालकांड की एक दूसरी चौपाई लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि तुलसीदास जी के वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ को समझने में शब्दकोश हमें कितनी दूर तक ले जा सकता है। तो यह चौपाई है राम भगत जगचारी प्रकारा सुकृति चारि अनघ उदारा। यहाँ पे क्या कहा गया है कि राम भक्त जग चार प्रकार के राम भक्त हैं, ठीक है। और सुकृति चारि अनघ उदारा, यानी वो चारों जो हैं सुकृति हैं, यानी पुण्यवान है, धर्मात्मा है, और अनघ मतलब निष्पाप हैं और उदार हैं। तो यह अर्थ प्रायः अधिकांश टीकाकारों ने किया है, और उनका तर्क भी समझ में आता है, क्योंकि गीता के 7वें अध्याय में आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि चतुर्विधा भजन्ते माग जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरत सब। अर्थात हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन कौन? तो आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं। तो इसीलिए बाकी जो टीकाकार हैं उन्होंने इसी तरह का इस चौपाई का उन्होंने अर्थ किया। इनका कहना है कि नहीं, ये अर्थ ठीक नहीं, ये अर्थ उन्हें ठीक नहीं लग रहा है, ये तो जेनरिक से एक बात कह दी गई। राम भगत जब 4 प्रकार, वो जो गीता में जो बात कही गई है वो तो एक सामान्य सी बात है, वो तो सबके लिए लागू होता है। ये अर्थ यहाँ पे नहीं है। वास्तविक 4 प्रकार के भक्त कौन होते हैं, तो वो तुलसीदास जी ही यहाँ बता रहे हैं। तो बताइए भाई क्या बता रहे हैं तुलसीदास जी? तो 4 प्रकार के भक्त यहाँ पे क्या बताया गया? सुकृति, पहला भक्त जो है सुकृति है। अच्छा, इसका क्या अर्थ करना है? तो उन्होंने कहा है कि मानक हिंदी कोश के 5म खंड में जाइए और इतने पेज नंबर 300 कुछ है, वहाँ पे जाकर के देखिए तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि सुकृति का क्या अर्थ है। तो उन्होंने मानक हिंदी कोश के 5म खंड में जाकर के उसका अर्थ निकाला सुकृति का, और उन्होंने बताया कि सुकृति का अर्थ है यहाँ पे पुण्यवान, भाग्यशाली और बुद्धिमान। अच्छा, सुकृति चार्य, हम लोग चार्य का क्या अर्थ कर देते हैं? वो चारों भक्त जो हैं वो जो है ऐसे हैं। नहीं, यहाँ पे वो अर्थ नहीं करना है, ये मानस मंथनकार कह रहे हैं। ये सब टीकाकारों ने, आज तक के व्याख्याकारों ने गलत अर्थ कर दिया है, तुलसीदास जी के प्रति अन्याय कर दिया है। वास्तविक अर्थ यहाँ पे क्या करना है? चार्य का अर्थ मतलब
चारी भी, चारी मतलब कि जो चरण करने वाला हो, आचरण करने वाला हो, या जिसको कि आप आजकल के अर्थ में कह सकते हैं जो कर्मयोगी हो, जो शुभ आचरण करने वाला हो, ये है। तो सुकृति चार्यु, चार्यु का अर्थ मतलब कि वो चारों अर्थ नहीं लेना है, चार्य यानी कि शुभाचरण करने वाला। और अनघ, अनघ मतलब निष्पाप अर्थ होता है, कोष ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। उदार मतलब कि जो दूसरों का भला चाहता है या दूसरों का अच्छा होता है, तो बुरा नहीं चाहता है। तो अभी इसका अर्थ जब इस तरह से करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ चार भक्त क्या कहेंगे। वो गीता वाला चार भक्त नहीं समझना। तो जब इन्होंने इतना कह दिया तो मैंने सोचा कि जब इन्होंने इतना कहे, ये इतना कह ही रहे हैं इतना, तो जब उन्होंने सब खोजबीन करके ले ही आया है कहाँ पे है, तो मैंने भी जाकर के मानक हिंदी कोश में जाकर के मैंने देखा कि पंचम खंड में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने पेज नंबर भी बता दिया, मुझे ज़्यादा शोध करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं तो हर टिप्पणी में जो फुटनोट लिखे रहते हैं, जो ग्रंथ का रेफरेंस लिखा रहता है, मैं हर में जाकर के चेक करता हूँ कि क्या ये सही है फुटनोट की नहीं। मेरा जो है अध्ययन जो है एक विद्यार्थी के लेवल का होता है। तो जब इन्होंने कहा कि इस पे पन्ना में ऐसा लिखा हुआ, तो मैंने जाकर के देखा कि क्या सुकृति का अर्थ वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो ये बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सुकृति का जो है एक चौथा अर्थ भी लिखा हुआ है। सुकृति का जो है सबसे पहला अर्थ ही जो आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पे उस मानक हिंदी कोश में ये लिखा हुआ है कि सुकृत अच्छा कर्म करने वाला है। लेकिन वो ये बात छिपा गए कि सुकृति का ये अर्थ भी है। क्योंकि अगर ये बात वो कह देते तो फिर वो जो चार्यु का जबरदस्ती खींचतान करके चार्य और शुभाचरण करने वाला लिख दिया है, वो अर्थ तो हो नहीं पाता, क्योंकि सुकृति में तो अच्छा कर्म करने वाला भी आ जाता है वो अर्थ। तो वो भाव जो है वो कोश ग्रंथ तो देखने गए, लेकिन उस शब्द का जो है ये अर्थ वो छिपा गए अपनी व्याख्या में। तो प्रिय दर्शकों, एक संत के साथ न्याय या एक महाकाव्य का विकृतीकरण, आखिर ये मानस मंथन हमें क्या दे रहा है, मैं अभी तक इस बात को समझ नहीं पाया हूँ। मैं इन अर्थों को पढ़ के अभी तक सोच में हूँ कि हमें सदियों की परंपराओं पर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए कि एक शब्दकोश पर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। खैर चलिए, एक तीसरे चौपाई को लेते हैं और हम अपने वक्तव्य को यहाँ विराम देंगे। तीसरी चौपाई जो उन्होंने उद्धृत की है वो है कि जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चले आवहीं। तो प्रिय दर्शकों, इसके अनुवाद में इसमें इसका पहले सामान्य अर्थ समझ लेते हैं कि जिस दिन राम जी का जन्म होता है उस दिन सारे तीर्थ जो हैं अयोध्या में चले आते हैं और वो सब राम जी का जन्म महोत्सव रचते हैं, राम जी के सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। यह इसका सामान्य अर्थ कहा जाता है। अब इसके अर्थ में उन्हें क्या समस्या जान पड़ती है कि ये जो तीर्थ वगैरह हैं वो कोई आदमी तो है नहीं जो चल के कहीं चला जाए। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों में हर जो भी विशिष्ट वस्तुएं हैं या जो भी विशिष्ट चीज़ हैं उन सबके अभिमानी देवता की कल्पना की गई है। ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है इसके दूसरे अध्याय में, अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम, अर्थात जहाँ पे भी वेदांत शास्त्रों में किसी की कहने की, जैसे किसी जड़ वस्तु के या किसी जड़ प्राणी के कहने की बात कही गई, वहाँ पे उसके अभिमानी देवता का अर्थ समझ लेना चाहिए। खैर जो भी हो, ये क्या कहते हैं कि तीर्थ कहीं चल के जा सकता है, तीर्थ आदमी तो है नहीं जो कहीं चल के जाए। तो यहाँ पे तीर्थ का वो अर्थ नहीं लेना है, तो फिर क्या अर्थ लेना है? तो इन्होंने फिर कुछ कोश ग्रंथों को जा करके पलटा और वहाँ पे उन्हें कोश का क्या अर्थ निकला। इन्होंने ये भी कहा है कि कई बार तो जो है किसी शब्द का सही अर्थ पकड़ने में हमें 2-2 3-3 दिन लग गए, मतलब इतना शोध करना पड़ा, इतना खोजबीन करना पड़ा। तो कोश ग्रंथों में इन्हें तीर्थ का क्या अर्थ मिला, जो कि वास्तव में लिया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है कहा गया है कि एक राजनीति के क्षेत्र में 18 प्रकार के तीर्थ होते हैं। कौन कौन से? तो बहुत प्रकार के जो श्रेष्ठ अध्यक्ष जो होते हैं ना, 18 प्रकार के अध्यक्ष होते हैं, उन्हें 18 तीर्थों में लिया गया है। जैसे कि द्वारपाल हुआ या सेनापति हुआ या युवराज हुआ या महामंत्री हुआ, इस तरह से 18 जो है श्रेष्ठ पदाधिकारी जो होते हैं वह राज्य के 18 तीर्थ होते हैं। तो उन्होंने यही कहा है, यही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चले आवहीं, अर्थात वो जो 18 तीर्थ हैं, जो युवराज हैं, सेनापति है, महामंत्री हैं, वो सब जो है राम जी के जन्म वाले दिन जो है चले आते हैं अयोध्या में। तो प्रिय दर्शकों, आप ही बताइए कि कौन सा अर्थ आपके हिसाब से सही है यहाँ पे भी, क्योंकि शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है इन व्याख्याओं को पढ़ के कि तुलसीदास जी ने जानबूझ करके ऐसा अर्थ लिखा था ताकि कोई सदियों बाद आकर के मानस मंथन आकर के उनके अर्थ को जो है सही अर्थ लोगों को बता सके। काश तुलसीदास जी ने भी एक आधुनिक शब्दकोश से कंसल्ट कर लिया रहता तो आज हम लोग इस समस्या में नहीं पड़े रहते कि वास्तविक अर्थ की खोज कर रहे होते। जब एक न्याय का दावा करने वाला व्यक्ति ही इस प्रकार के अर्थ निकालता है तो हमें यह सोचना पड़ जाता है कि क्या यह वास्तव में प्रगति है, क्या यह तुलसीदास जी के प्रति न्याय है, कि क्या यह एक महाकाव्य के प्रति न्याय है, क्या एक संत के भावनाओं को समझने के लिए हमें शब्दकोश को पढ़ने की जरूरत है। मानस मंथन हमें क्या बताता है, तुलसीदास जी और रामचरितमानस के वास्तविक अर्थ के बारे में बताता है यह, या केवल
मानस मंथन कार के अहंकार के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताइए। प्रिय दर्शकों, जिन्हें भी रामचरितमानस में जरा सा भी श्रद्धा हो उनके साथ यह वीडियो अवश्य साझा करें और शास्त्रों की बात को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें साथ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।